हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज फ्रेंडली। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी के चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको स्टडी करके आप 100% 90+ मार्क्स स्कोर कर पाओगे। जिन लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उन लोगों के लिए तो इम्पोर्टेंट वीडियो होने ही वाली है। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक भी अपना बायो का सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है वो भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर फोकस करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अच्छे मार्क्स स्कोर करने से पहले आपको लोगों को पता होना चाहिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं आपके पास बायो में टोटल 13 चैप्टर्स होने वाले हैं जिनको कि हम 5 यूनिट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट यूनिट की बात करें तो फर्स्ट यूनिट हमारी रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर आपके पास टोटल 3 चैप्टर आने वाले हैं जिनका की वेटेज रहेगा ऑलमोस्ट 16 मार्क्स। सेकेंड यूनिट की बात करें तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट आने वाली है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आपके लिए ये रहने वाली है। सेकंड यूनिट में आपके पास टोटल 3 चैप्टर रहने वाले हैं जिनका टोटल वेटेज रहेगा आपके पास ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का। थर्ड यूनिट की बात करें तो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसके अंदर आपके रहेंगे 2 चैप्टर्स जिसका टोटल वेटेज रहेगा आपका 12 मार्क्स का। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन में भी आपके पास 2 चैप्टर्स रहने वाले हैं तो जिनका वेटेज रहेगा आपके पास 12 मार्क्स का। और लास्ट यूनिट जो कि सबसे इजी यूनिट है, के अंदर आपके पास टोटल 3 चैप्टर्स रहने वाले हैं जिनका टोटल वेटेज रहेगा आपके पास 10 मार्क्स का। तो इस तरह से आपके पास टोटल मार्क्स हो गए 70। बात करें अगर फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आपके फर्स्ट टॉपिक है जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। इसमें आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस के फॉर्मेशन की टेक्निक्स को बहुत अच्छे से कर लेना है। सेकंड टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, जिसको कि आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। इसी के अलावा आपको स्ट्रक्चर ऑफ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक एंड स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल एम्ब्रियो सैक करके जाना है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, जिसमें आपको एंथर की सारी 4 लेयर के बारे में इंपॉर्टेंट पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चन आपके पास 24 में भी रिपीट हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से, जिसके अंदर आपको 3 टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है जिसमें इमेस्कुलेशन, बैगिंग एंड टैगिंग इंक्लूड है। तीनों टॉपिक को आपको अच्छे से करना है। डबल फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इसी के अलावा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, जिसमें आपको डाइकोगैमी, यूनिसेक्सुअलिटी, प्रोटोगाइनी, प्रोटो एंट्री के बारे में पढ़ना है। इसमें से आपको किसी भी हाल में फर्स्ट, थर्ड एंड 7th टॉपिक को मिस नहीं करना। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को बहुत अच्छे से करके जाना है। इसी के अलावा आपको इनकी डायग्राम की लेबलिंग के ऊपर स्पेशल फोकस रखना है। इसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा गैमेटोजेनेसिस, जिसमें आपको स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। ईयर 24 में भी यहाँ से हमको 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसके अलावा फंक्शन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में आपको जरूर करके जाना है, जिसमें आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के फंक्शंस को अच्छे से करके जाना है। इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिससे आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे वो 2 मार्क्स के अंदर हो, 3 मार्क्स के अंदर हो या फिर 5 मार्क्स के अंदर हो। तो किसी भी हाल में आपको इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से, जिसमें आपको प्लेसेंटा और उससे रिलीज होने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं उनके बारे में अच्छे से करके जाना है। इस चैप्टर से आपको टॉपिक नंबर 2nd, 4th एंड 5th इन तीनों टॉपिक को किसी भी हाल में स्किप नहीं करना। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें आपको मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, जिसमें आपको ZIFT एंड GIFT के बारे में अच्छे से करके जाना है। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए रहने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें आपको मेंडल्स के सभी लॉज के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके अलावा मेंडल्स के जितने भी डेविएशंस हैं, जिसमें आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रोपी एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में अच्छे से कवर करके जाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स से, जिसमें आपको सिकल सेल अनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस और साथ ही साथ हीमोफीलिया टॉपिक को अच्छे से करके जाना है। इन्हीं के बेसिस पर आपको न्यूमेरिकल पोर्शन भी देखने को मिलेगा, तो किसी भी हाल में आपको इन टॉपिक को स्किप नहीं करना है। मेंडेलियन डिसऑर्डर के अलावा आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में भी अच्छे से तैयार करके जाना है, जिसमें आपके पास 3 सिंड्रोम्स, जिसमें आपका डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम के बारे में पढ़ना है। इनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और कॉजेज होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो पेडिग्री एनालिसिस भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, जिसमें से आपको MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हमारी बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। ये सबसे लेंथी चैप्टर भी यही है हमारा। इसमें आपको डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ के जाना है। इसके अलावा चारगाफ इक्विवेलेंसी रूल जिसके बेसिस पर आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। तो आपको इस टॉपिक को किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम से इस साल क्वेश्चन आने के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, साथ ही साथ डीएनए रेप्लिकेशन, जेनेटिक कोड एंड देयर प्रॉपर्टीज, ट्रांसक्रिप्शन, लैकोप्रोन, एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसमें से आपको सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ एंड एट टॉपिक को किसी भी हाल में आपको स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर इवोल्यूशन, जिसमें से आपको मिलर एक्सपेरिमेंट, होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन, हार्डी-वेनबर्ग लॉ और एक छोटा सा टॉपिक है आपके पास इंडस्ट्रियल मैनरिज्म को, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। जिसमें से आपको हार्डी-वेनबर्ग लॉ को किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है। हार्डी-वेनबर्ग लॉ से ही आपको न्यूमेरिकल पोर्शन भी देखने को मिलेगी। 24 में भी इस चैप्टर से न्यूमेरिकल पोर्शन में क्वेश्चन आए थे, तो किसी भी हाल में आपको इसको स्किप नहीं करना है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ की बात करें तो इसमें जितनी भी आपके डिसीज़ है, चाहे वो बैक्टीरियल डिसीज़ है, फंगल डिसीज़ या फिर वायरल डिसीज़, सभी के आपको सिम्टम्स को और उनके कॉजल एजेंट्स को अच्छे से तैयार करके जाना है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, जो कि 24 में भी क्वेश्चन देखने को आया था, तो आपको किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है। इसके अलावा इनेट इम्यूनिटी में आपको जितने भी इसके बैरियर मेथड्स हैं, इंटरफेरोन्स क्या होते हैं, साइटोकाइन बैरियर क्या होते हैं, उनको अच्छे से तैयार करना है। साथ ही साथ आपको HIV की लाइफ साइकिल को अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा कैंसर टॉपिक को भी किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है, जिसमें कि आपको बेनिग्न ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर के बीच में डिफरेंस को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। इसी के साथ साथ टाइप्स ऑफ ड्रग टॉपिक को भी आपको पढ़कर जाना है। नेक्स्ट एक छोटा सा चैप्टर आता है हमारे पास माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें से आपके सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे, जिसमें कि आपका सीवेज ट्रीटमेंट एंड सेकंड बायोगैस प्लांट। इसी के साथ साथ एंजाइम एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स, जिसमें कि आपको स्टैटिन, साइक्लोस्पोरिन एटसेट्रा के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है, उनके सोर्सेज के बारे में पढ़ के जाना है। बट इसमें से आपको सीवेज ट्रीटमेंट और बायोगैस प्लांट को किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट अगर बात करें बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल से, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के मैकेनिज्म, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, PCR और फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, जिसमें आपको PBR 322 के बारे में पढ़ के जाना है, स्पेशली फोकस ऑन इट्स डायग्राम। इसके अलावा कैसे हम किसी होस्ट को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड, वो भी आपको इंपॉर्टेंट तैयार करके जाना है। बट किसी भी हाल में आपको फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ टॉपिक को स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारा टॉपिक आता है बीटी कॉटन, जो कि बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन का टॉपिक है। बीटी कॉटन और इंसुलिन, ये दोनों इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। इसके अलावा जीन थेरेपी एंड बेनिफिट्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। बट इसमें किसी भी हाल में आप बीटी कॉटन टॉपिक एंड इंसुलिन को स्किप मत करना। बीटी कॉटन से 24 में भी क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है इस बार भी आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिले। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसमें आपके 3 ग्राफ आते हैं जो कि एज पिरामिड से बिलोंग करते हैं, स्टेबल ग्राफ, डिक्लाइनिंग ग्राफ एंड एक्सपेंडिंग ग्राफ। तीनों की आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। इसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसमें आपका नेटिलिटी, मोर्टिलिटी, एमिग्रेशन, इमिग्रेशन, इनको अच्छे से तैयार करके जाना है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जिसमें आपका म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, कॉमनसिलिज्म एटसेट्रा, ये सब आ जाएंगे। इसके अलावा आपके बुक में 2 ग्रोथ मॉडल देखने को मिलेंगे, उनको भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। बट किसी भी हाल में आपको एज पिरामिड टॉपिक एंड थर्ड टॉपिक, जो हमारा पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, विद एग्जांपल आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। इको सिस्टम से बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा इसमें डिकम्पोजिशन से। इसके अलावा फूड चेन, इसके अलावा GPP क्या होती है, NPP क्या होती है, क्या डिफरेंस है इनका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल पोर्शंस भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं उनको आप करके जाना है, जिसमें से आप डिकम्पोजिशन टॉपिक को और इकोलॉजिकल टॉपिक को किसी भी हाल में स्किप मत करना। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा बायोडाइवर्सिटी से, जिसमें से आपको स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप टॉपिक को, साथ ही साथ कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, साथ में कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, ex situ एंड इन situ के बीच में आपको डिफरेंस को अच्छे से करके जाना है। तो ये सब थे हमारे बायोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिनको कि आपको अच्छे से करके जाना है। स्पेशली इन टॉपिक्स को फोकस करके आप काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जितने भी टॉपिक मैंने हाईलाइटेड किए हैं उनको आपको किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है। और इसी के साथ साथ आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर फोकस करना है।
साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है क्योंकि आपका पेपर कॉन्सेप्चुअल बेसिस आने वाला है, तो रट के तो काम नहीं चलेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को जोरों शोरों से बना के रखें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।